बार हाथ जोड़ के कह दियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जिथे हुक्म लगा है आप जी के दर्शन दिदारियां दा, उत्थे ही महापुरखा वालों यह भी बचन होया है कि अज दे इन्हां दीवाना अंदर क्योंकि वड्डी सेवा की है, दो महान विद्वानां दीयां किताबां नूं महापुरखा वालों छापिया गया है। एक सचखंड वासी ज्ञानी मूला सिंह जी पाखरपुरी, उन्हां वालों लिखियां होईयां सारियां ही ढाडी वारां नूं उन्हां वालों एक किताब अंदर लड़ीवार जिहड़ा है वो छपवाया गया है। ते दूसरे आदरणीय सत्कारयोग सचखंड वासी ज्ञानी कुलवंत सिंह जी बीए साहब, उन्हां दियां सारियां रचनावां मिठियां निशानियां दे रूप अंदर उन्हां वालों किताब अंदर संभाल के पंथ की झोली अंदर एक खजाना वड्डा पाया गया है। ते अज दे इस दीवान अंदर बीए साहब जी की पावन कलम तो लिखिया होया इतिहास, वो इतिहास जिहड़ा शायद बीए साहब उन्होंने ने स्टेज उत्ते आखिया उहदे तो बाद बहुत घट आखिया गया होवेगा। वो महापुरखा वालों हुक्म लगा है, आप जियां दे चरनां विच वो बिने कर लगे हाँ। अरदास करनी सतगुरु आप कृपा रहमत करके अपने महान योद्धियां दी दास्तां ढाडी जथे दे पासों आप कहला लैण। एक बार कह दिओ जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बापू सीतल जी कहंदे ने कोई दूर दी गल नहीं, देश अंदर कदे असीं भी हुंदे सा शान वाले। साडे सिरां ते कलगियां सोहंदियां सन, सानू निउंदे सन कई गुमान वाले। ओ लोग जिहड़े तख्तां ते ताजां दे मालक सन, लेकिन भावी ये कुदरत दी वरती जदों पंजाब दा राज भाग महाराजा रणजीत सिंह दी मौत दे नाल जिहड़ा बर्बादी वल नूं वधना शुरू होया। सबरावां दे पिंड विच 10 फरवरी 1846 कमसान दा युद्ध होया। इस युद्ध अंदर खालसा राज दा आखिरी थंम सरदार श्याम सिंह अटारी दे रूप अंदर डिग्या। मेरे नगर बडाले दा महान विद्वान कवि कवि शाह मुहम्मद जंगनामा लिखदा है, वो सबरावां दी जंग दा नक्शा खिंचदा है। वो कहंदा आईयां बीड़ के पड़तला तोप खाने, अगों सिंघां ने पाफड़े तोड़ सुट्टे। मेवा सिंह ते माखे खां होए सिद्धे, थल्ले 3 फरंगी दे मोड़ सुट्टे। श्याम सिंह सरदार अटारी वाले बन शस्त्री जोड़ विछोड़ सुट्टे। शाह मुहम्मदा सिंघां ने गोरियां दे वांग निंबूआं लहू निचोड़ सुट्टे। इत्थे बस नहीं, अपने आगू बेईमान हो गए तेज सिंह ते लाल सिंह, दुश्मन दे सोने उत्ते विक गए। जिहड़ी जंग सबरावां दे मैदान अंदर लड़ी जा रही है, इस जंग दा नक्शा 3 दिन पहला 7 फरवरी नूं अंग्रेज कोले पहुंच चुका है। कहंदे जंग हिंद पंजाब दी होण लगी, दोवें बादशाही फौजां भारीआं ने, अज होवे सरकार दा मुल पावे जड़ियां खालसे ने तेगा मारियां ने। सने आदमी गोलियां नाल उड्डण, हाथी ढैंदे सने अंबारियां ने। शाह मुहम्मदा एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारियां ने। 7 गोलियां सरदार श्याम सिंह अटारी दे जिस्म अंदर वजियां। अंग्रेज अश अश कर उठे। उन्होंने आख्या सरदारा जे तेरे आगू बेईमान ना हुंदे ते जंग दा रिजल्ट कुछ होर हुंदा। कादर यार लिखदा है, वो कहंदा दस्तार सोहनी गिरफ्तार सोहनी रफ्तार सोहनी, गल की करे कोई कहण वाला। कादर यार जहान ते नाम रोशन, सरदार श्याम सिंह अटारी दे रहन वाला। सरदार शहीद होया। अंग्रेज अपने नापाक इरादे अंदर कामयाब हुए। सबरावां दी जंग जितन तो बाद अंग्रेज अफसर हिंद दा गवर्नर जनरल कहंदे ने कि कसूर आ बैठा 12 फरवरी नूं। 14 फरवरी नूं ऐलान कढ़िया कि खालसा फौज वालों लाहौर दरबार वालों अंग्रेजां दे नाल कीती हुई संधि जिहड़ी है वो तोड़ दित्ती गई है। क्योंकि आप हुदरापन विखाउंदियां होया खालसा फौज ने अंग्रेजी इलाकिਆਂ उत्ते कब्जा करने की नीयत नाल हल्ले कीते ने। इस करके अंग्रेजी फौज पंजाब अंदर दाखिल हुई है। कहंदे ने कि ललियाणी पिंड अंदर महाराजा दलीप सिंह राजा गुलाब सिंह अटारी इन्हां दी मुलाकात हुई। राजा गुलाब सिंह डोगरा महाराजा दलीप सिंह नूं लेके आया। हिंद के गवर्नर जनरल दे नाल मुलाकात हुई। 20 फरवरी नूं अंग्रेज लाहौर आ पहुंचा। मोटियां मोटियां शर्तां हुईयां तय, जिन्हां अंदर 1.5 करोड़ रुपया लाहौर दरबार नूं हरजाना लाया गया कि जिहड़ियां जंगां होईयां ने ये सारी वसूली जिहड़ी है लाहौर दरबार वालों कीती जावेगी। लेकिन चेते रखो एक गल, जदों महाराजा रणजीत सिंह अकाल चलाना कीता है उदों शाही खजाने अंदर 12 करोड़ रुपया है।
अज सभरावां दा मैदान हार के खालसा फौज वापस आई, अंग्रेज लाहौर की धरती उत्ते आया, हरजाना 1.5 करोड़ रुपया पा दिता गया, लेकिन अज शाही खजाने विचों 1.5 करोड़ रुपया भी प्राप्त नहीं होया। चेते रखो 1 करोड़ रुपये के बदले राजा गुलाब सिंह डोगरे नूं जम्मू ते कश्मीर का इलाका दे के वखरा महाराजा बना दिता गया। 50 लाख रुपया शाही खजाने विचों अंग्रेजां ने ले लिया। ब्यास ते सतलुज दे विचला इलाका, दुआबे का इलाका जिहड़ा खालसा राज का इलाका है, अंग्रेजां ने अपने राज अंदर मिला लिया, अपने राज अंदर शामिल कर लिया। इहदे तो बाद 1 साल वास्ते कहंदे ने कि अंग्रेज फौज जिहड़ी है लाहौर की धरती ते पंजाब अंदर रहेगी, इहदे प्रबंध नूं सुचज्जा चलाउण वास्ते। इहदे तो बाद भरोवाल की संधि हुई, जिहड़ी जबरदस्ती लाहौर सरकार दे सिर मढ़ी गई। इहदे अंदर महाराणी जिंद कौर की 1.5 लाख रुपया सालाना पेंशन नियत की गई। एक रजेंसी काउंसिल बनी जिहड़ी पंजाब का राज प्रबंध करेगी। एक अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर की धरती उत्ते रहेगा, जिहड़ा खुद मुख्तियार होगा, उन्होंने सारे हक होंगे, वो खालसा राज के किसी भी मसले अंदर कोई गल कर सकता है, कोई प्रबंध बदल सकता है, तो लाहौर दरबार उसकी मर्जी तो बिना कोई भी कार्य नहीं करेगा। इदां दी घटनावां वापरन लगियां। आखिरकार पंजाब की राजमाता महाराणी जिंद कौर नूं लाहौर की धरती तो दूर शेखूपुरे के किले अंदर कैद कर दिता गया। दूसरे पासे मुल्तान की धरती उत्ते मुल्तान के गवर्नर मूल राज वालों बगावत कर दी गई। याद रखो, बगावत हुई, अंग्रेज वालों इस बगावत नूं दबाउण दा कोई भी यतन नहीं किया गया। मैं जिहड़ी जंग तुहाडे नाल कहनी है, वो संसार की प्रसिद्ध जंग, वो जंग जिस जंग अंदर पंजाब के जाया ने वो बहादुरी विखाई जिहदे नाल अंग्रेज अश अश कर उठे ते अंग्रेजी सरकार नूं वड्डी हार दा सामना करना पिया। वो जंग है चेलियां वाली दी जंग, जिहड़ी राजा शेर सिंह अटारी दी सरप्रस्ती थले ओदी जरनैली दे थले लड़ी गई। लेकिन वो जंग दे कारण की ने, वो कारण मैं तुहाडे नाल साझे कर रहा हां। मुल्तान की धरती ते बगावत हुई, मुल्तान का गवर्नर मूल राज बागी हो गया, लेकिन अंग्रेज वालों ये बगावत दबाउण दा कोई भी यतन नहीं किया गया। वो कहता है कि मुल्तान का इलाका लाहौर दरबार के प्रबंध थले है, इस करके लाहौर दरबार ये बगावत दबावे, असीं ये बगावत नहीं दबावांगे। कहते हैं कि मुल्तान की बगावत का दोष महाराणी जिंद कौर के मत्थे ते मढ़िया गया। अंग्रेज रेजिडेंट वालों गवर्नर जनरल हिंद के नाल करके सलाह, आखिरकार मई 1948 नूं महाराणी जिंद कौर नूं देश निकाला दे दिता गया। कहते हैं कि महाराणी जिंद कौर का देश निकाला एक वड्डी सट सिख सरदारां दे दिलां उत्ते वजी कि होवे पंजाब दी राजमाता, शेरे पंजाब दी महबूबा महाराणी जिंद कौर, ते उन्होंने पंजाब विचों देश निकाला दे दिता जावे। ये गल बर्दाश्त तो बाहर हो गई। थां थां ते बगावत दी चिंगारियां जड़ियां ने धुखण लगियां। बड़ी जद्दोजहद सदका हजारे दे इलाके अंदर सरदार चतर सिंह अटारी वालों बगावत करने वाले फौजियां नूं दबाया जा रहा है। कहंदे ने कि पुकली अंदर बगावत हुई। इस बगावत नूं दबाउण वास्ते, क्योंकि अंग्रेज की मनशा सारियां दे सामने है, जदों अंग्रेज पंजाब की धरती उत्ते काबज होया, इन्हें पंजाब नूं अपने राज अंदर नहीं मिलाया, क्योंकि एडे वड्डे राज नूं, एडे वड्डे देश नूं ते सिखां नूं काबू करके हिंद अंदर शामिल करना इहदे वास्ते औखा है। यतन कर रहा कि किहड़े तरीके नाल पंजाब नूं हिंदुस्तान दा हिस्सा बनाया जावे। अंग्रेज की मनशा, इहदे माड़े इरादे जग जाहर हो रहे ने। कहंदे ने कि सरदार चतर सिंह अटारी जी दी धी महाराजा दलीप सिंह दे नाल मंगी हुई है। इन्हें आख्या है कि अंग्रेज जे पंजाब दा हतैशी है ते फिर यतन करना चाहिए कि मेरी सपुत्री ते महाराजा दलीप सिंह दा विआह जिहड़ा है आपां एक वरे दे विच विच कर दईए, तां जो पंजाब दे इन्हां सिख फौजियां नूं पता लग सके कि अंग्रेज पंजाब दे हतैशी ने, पंजाब दे वफादार ने, ये पंजाब नूं बर्बाद नहीं करना चाहुंदे। चतर सिंह अटारी ने अपने पुत्र राजा शेर सिंह अटारी नूं खत लिखिया। उन्हें आख्या, शेर सिंह गल कर अंग्रेज रेजिडेंट दे नाल कि कदों विआह दा दिन पक्का करना है, विआह कदों करना है। जे विआह विच देरी है मैनूं छुट्टी दित्ती जावे, मैं 2 सालां वास्ते तीर्थ यात्रा करनी चाहुंदा हां। बुजुर्ग हो चुका है चतर सिंह अटारी। ये कहंदा कि विआह दा दिन जे पक्का करने विच कोई देरी है ते फिर 2 साल
तीर्थ यात्रा उत्ते मैं कढ़ने चाहुंदा हां ते जे इन्हां दा इरादा विआह करन दा है ते फिर दस देण आपां गुरु घर दे ग्रंथियां दे नाल ज्योतिषियां दे नाल विचार वटांदरा करके विआह दा दिन जिहड़ा है वो मुकर्रर कर लईए। कहंदे ने कि राजा शेर सिंह अटारी ने अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर नूं लिखिया लेकिन उहदे वल्लों कोई चंगा जवाब नहीं आया। गोल मोल गल करके गल टाल दित्ती गई। कदों विआह करना है या नहीं करना संतुष्टि नहीं हुई। दोवें पिता पुत्र बड़े इस गल तो दुखी हुए। कहंदे ने कि अंग्रेज रेजिडेंट करी वल्लों एक गोरा अफसर कप्तान एबट हजारे की धरती उत्ते चतर सिंह अटारी की मदद वास्ते भेजा गया। लेकिन याद रखो यह बंदा बड़ा शक्की सुभाव का मालिक सी। पुकली अंदर बगावत कुछ सिख फौजियां वल्लों हुई। चतर सिंह अटारी ये बगावत दबा रहा है लेकिन कप्तान एबट वल्लों चतर सिंह अटारी उत्ते दोष लाया गया कि यह पुकली अंदर फौजियां नूं भड़का के बगावत कर रहा है। हालांकि यह गल झूठी सी। एबट वल्लों हजारे दे मुसलमानां नूं भड़का के चतर सिंह अटारी दा घर है हरीपुर विच, कहंदे ने कि हरीपुर उत्ते मुसलमानां नूं भड़का के हमला करवा दिता गया। थोड़ी जी फौज हरीपुर विच है। चतर सिंह अटारी उस मुट्ठी भर फौज दे नाल हजारां दी तादाद अंदर आ रहे मुसलमानां दा टाकरा करन वास्ते तैयार बैठा होया। लेकिन उत्ते एक अमरीकन गोरा कनौरा नाम दा एक तोपची रसाले दा अफसर है। कहंदे ने कि चतर सिंह अटारी वल्लों कनौरे नूं हुक्म होया कि तू तोपखाना लेके खालसा फौज की मदद वास्ते आ। लेकिन कनौरा उत्ते सरदार चतर सिंह अटारी का हुक्म मनण तो इनकारी हो गया। कहंदे ने कि तू मैं हुई। कनौरे वल्लों 3 सिख सिपाहियां नूं मौत के घाट उतार दिता गया ते कनौरा भी उत्थे एक सिख सरदार उत्थों कतल हो गया। जिसने कतल किया सरदार चतर सिंह अटारी वल्लों उसनूं इनाम दिता गया कि तू चंगा कीता है। जिहड़ा बंदा अपने देश का वफादार नहीं, जिहड़ा बंदा साडे हुक्म का पाबंद नहीं, जिहड़ा बंदा अपने भरावां दा कतल करदा है वो बंदे नूं जीउण दा कोई हक नहीं। शाबाश है तैनूं। लेकिन कप्तान एबट वल्लों एक गल गवर्नर जनरल तक पहुंचा दी गई जिहदे अंदर गवर्नर जनरल हिंद अते रेजिडेंट लाहौर वल्लों सरदार चतर सिंह अटारी नूं निर्दोष मन्निया गया। उन्होंने आख्या कप्तान एबट चतर सिंह अटारी गवर्नर है मौके का ते जेड़ा बंदा ओदा हुक्म ना मन्ने ओदी गलती है। अपने बचाओ वास्ते कनौरे का कतल होया ना कि जान बुझ के कनौरा कतल किया गया है। अंग्रेज रेजिडेंट सरदार चतर सिंह अटारी नूं निर्दोष मानदा है। लेकिन याद रखो कुछ समय बाद एक मामूली जी पड़ताल करके चतर सिंह अटारी नूं दोषी मान लिया गया। निर्दोष है, अंग्रेज का वफादार है। अंग्रेजों के मोढे नाल मोढा ला के वो हिंदुस्तान पंजाब की धरती उत्ते अंग्रेजों का प्रबंध चला रहा है। लेकिन याद रखो उसनूं बिना गलती तो निर्दोष नूं दोषी मान के उसकी सारी जगीर जब्त कर ली गई। इहदे नाल नाल उहनूं गवर्नरी तो हटा दिता गया। केवल इहो आख्या गया कि तेरी जान बख्श रहे हैं, इहदे विच ही अपनी खैर मना। चतर सिंह अटारी बुढ़े सरदार दी होई तौहीन उहदे कोलों बर्दाश्त ना हुई क्योंकि महाराणी जिंदा दा देश निकाला ते ओदी सपुत्री दे विआह दा टाल मटोला। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ बगावत करने वास्ते अंग्रेज के नाल टकराउण वास्ते एक चिट्ठी लिखी कि उहदे शब्द ने वडाले दा ढाडी जथा बेनती है।
मौत विचों आजादी नू लभ लैंदे ठंडे ठार करदे भांबड़े अगदे ने हो जिते खून शहीदां दा डुल जावे पूजण जोग बनदे तीर्थ जगदे ने
अपने पुत राजा शेर सिंह अटारी नूं चिट्ठी लिखी गई। उन्हें आख्या पुत्रा हुण गल्लां बर्दाश्त तो बाहर हो गईयां ने, जिन्हां दे नाल असीं वफादारी निभा रहे हैं, वफादारी इस करके निभाई जा रही है कि वक्त आवेगा महाराजा दलीप सिंह नूं जिहड़ा है वो सारे हक दे के गोरा जिहड़ा है पंजाब विचों चला जाएगा। लेकिन भरोवाल की संधि मड़ो मड़ी जबरदस्ती लाहौर दरबार के सिर मड़ दी गई ते उन्ना चिर तक अंग्रेज लाहौर की धरती उत्ते पंजाब की धरती उत्ते रहणगे जिन्ना चिर तक महाराजा दलीप सिंह जिहड़ा वो बालग नहीं हो जाता। चतर सिंह अटारी ने बगावत कर दी। कौन है चतर सिंह अटारी? आपां नाम सुनिया इतिहास अंदर प्रसिद्ध सरदार शाम सिंह अटारी का। चतर सिंह अटारी कौन है? याद रखो घराना दोवां दा इक्को ही तुरिया हुंदा है। अटारी वाले सरदारां दा पिछोकड़ भी सिद्धू ते बराड़ा वांग जैसलमेर दे इलाके नाल जाके जुड़दा है। साडे बहुत ज्यादा सत्कारयोग बाबा बलविंदर सिंह दी माड़ी कंबोकियां वाले उस महान स्थान उत्ते सेवावां निभा रहे ने, जिहड़ा स्थान उन्हां महान जुझारू योद्धियां दे नाम उत्ते है जिन्हां ने मत्से रंगड़ दा सिर वड्ड के हरमंदर साहिब की बेदबी का बदला लिया। उन्हां वल्लों सन्मान हाजिर किया जा रहा है। बाबा सुखा सिंह जी माड़ी कंबोकी अते बाबा महताब सिंह जी मीराकोट उन्हां पावन स्थानां दे मुख सेवादार जी आया आखदे हां, उन्हां वल्लों सन्मान हाजिर है। पातशाह रहमत करन चढ़दी कला नाल गुरधामां दी धर्म प्रचार की सेवा उन्हां पासों लैंदे रहन। होर गुरु की सिख संगत वल्लों बेअंत सन्मान हाजिर किया जा रहा है। पातशाह रहमत करन एक बार सारी संगत कह दिओ सतनाम श्री वाहिगुरू जी। गल कर रहा सा अटारी वाले सरदारां दी। इन्हां दा पिछोकड़ भी जैसलमेर दे इलाके नाल जाके जुड़दा है। इस खानदान विच एक धीरा नां दा मनुख राजपुतानियों उठ के आया, बड़ा वड्डा रागी, राग विद्या दा बड़ा वड्डा माहर। अज भी कुछ राग घराने इदां दे ने जिहड़े अपना पिछोकड़ धीरे नाल जोड़दे ने। कहंदे ने कि इहदे परिवार अंदर एक होया कान चंद चौधरी जिन्हां ने लुधियाने दे लागे जगरावां दे कोल कौंके नगर आबाद कीता है। कान चंद दे दो पुत ने गौर अते कौर। वक्त तो जदों जकरिया खान दा राज पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बनया होया, उस बिखड़े समय अंदर इन्हां दोवां भरावां ने खंडे बाटे दा अमृत छकिया। अमृत छकण तो बाद बन गए ने सरदार गौर सिंह ते सरदार कौर सिंह। इन्हां ने अपने पुराने पिंड कौंकियां दे नाम उत्ते एक पिंड होर कौंके वसाया जिहड़ा अज अटारी बार्डर उत्ते प्रसिद्ध है। कौंके इन्हां वल्लों वसाया होया पिंड है जिथे अज अटारी कस्बा है बाघा बार्डर उत्ते। याद रखो ये सारा थे है। कुछ कच्चे मकान ने जिन्हां विच रहिंदा है बाबा मूलदास एक उदासी साधु। डाके धाड़े लुट्टा खोवा आम हुंदियां, लुटेरे आउणे डाकू आउणे, इलाके दे नाल नाल उन्हां ने साधां दा डेरा भी लुट के लै जाना। सरदार गौर सिंह दा बाबा मूलदास दे नाल प्यार सी। उन्होंने बेनती की कि सरदार गौर सिंह तू ते सिंह सज गया है, राठ सिंघां दा जत्था तेरे नाल 24 घंटे रहिंदा है। आ लुटेरे डाकू आउंदे ने इलाके दे नाल नाल साडा भी डेरा लुट के लै जांदे ने। असीं कुछ मंगदे नहीं, रोटी दे बनजारे आ, 2 वक्त दा प्रशादा चाहिदा है ते परमात्मा दी बंदगी करनी है। जिहड़ी साडी सारी जमीन है ਇਹਦਾ मालक तू बन के अपना मकान बना के इस धरती उत्ते रह, तेरे तो डरदा होया कोई बंदा साडे नेड़े भी नहीं आवेगा। सरदार गौर सिंह ने यह गल प्रवान कर लई। उत्ते 3 मंजिला इमारत छत्ती गई जिसनूं अटारी आख्या गया ते सरदार गौर सिंह दी अटारी दूरों नजर आउंदी है। उस बनी हुई अटारी तो उस कस्बे का नाम अज संसार अंदर अटारी करके प्रसिद्ध होया। सरदार गौर सिंह दे 3 पुत ने, सरदार दल सिंह, सरदार दयाल सिंह ते सरदार निहाल सिंह अटारी। याद रखो सरदार निहाल सिंह अटारी वो जरनैल है जदों महाराजा रणजीत सिंह बीमार होया। कहंदे बीमार भी इन्ना ज्यादा हो गया कि जिंदगी दूर ते मौत नेड़े नजर आउण लगी। वैद डॉक्टर हकीम फेल हो गए। उस वक्त सरदार निहाल सिंह अटारी वालों महाराजा रणजीत सिंह दे मंजे दियां 3 परिक्रमा करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी अंदर अरदास की गई। सच्चे पातशाह महाराजा रणजीत सिंह दी पंजाब नूं खालसा राज नूं लोड़ है। दाता जिहड़ी बीमारी महाराजा रणजीत सिंह दे तन उत्ते है, यह बीमारी मैनू लग जावे
ਮੇਰੀ ਉਮਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੈਂਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਜੈਂਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇਹ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਐਬਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗਵਰਨਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਗੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਉਹਦੇ ਡੌਲੇ ਫੜਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਈ ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕੋਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਲਾ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈਣਾ ਵਡਾਲੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੌਮਾਂ ਜੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅਣਖ ਮਰੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰ
शर्त सी कि जिहड़ी फौज ने जिन्हां सिपाहियां ने सिख सिपाहियां ने अंग्रेजां दे नाल युद्ध कीता है संधि तोड़ी है उन्हां नूं फौज विचों कढ दिता जावे ते सारे कढ दिते गए। उन्हां दी जगह उत्ते नवे फौजी भर्ती कीते गए। ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਇਹ ਫੌਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ। राजा शेर सिंह अटारी वालों 13 सितंबर 1848 ਨੂੰ अपने भरा राजा गुलाब सिंह अटारी ਨੂੰ एक चिट्ठी लिखी गई। उन्हें आख्या वीरा पिता दे नाल अंग्रेजां ने आ धक्का कीता ही, तू अंग्रेज दे कोल रहना, मैं तेनू यह कहना कि तू जल्दी तो जल्दी इत्थों निकल चल, अपने पिता नूं जाके मिल, अंग्रेज नूं पंजाब विचों कढण दा यतन करिए क्योंकि अंग्रेजां दी चाल खोटी है। ये बेईमान लोग ने, ये पंजाब विचों जाण वाले नहीं, ये पंजाब नूं हड़प्पण वाले ने, हड़प्पण वाले ने। बचाउणा चाहिदा पंजाब इन्हां कोलों सानू। हाँ जे तू पिता कोल नहीं जाना चाहुंदा ते फिर इन्हां दे कोलों तू इत्थों लांभे हो जा, ये मैं तेनू बेनती करदा। अगे तेरी मर्जी, जे जिंदगी रही ते मिलांगे, नहीं ते फिर ये आखिरी फतेह मेरी प्रवान कर लेनी। कफन बन लिया राजा शेर सिंह अटारी ने अपने मथे उत्ते। नाल उन्हें यह भी गल आखी अपने भरा नूं कि औलाद दा फर्ज हुंदा है अपने पिता दी गल नूं मनना, ते पिता दी बेपत्ती इन्हां गोरियां ने कीती है, उन्हां ने बगावत कर दित्ती है, ते मैं उन्हां कोले जाण लगा हां, ते तैनूं भी मैं इहो हिदायत दिंदा हां कि तू बगावत करके अपने पिता दे कोल पहुंच। 14 सितंबर 1848 ਨੂੰ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ बगावत का ऐलान कर दिता गया। राजा शेर सिंह अटारी वालों अपने साथियों का हौसला बढ़ाया गया। उन्होंने आख्या पंजाब की आजादी नूं कायम रखने वास्ते हुण कुर्बानी करनी पैनी है, कुर्बानी तो बिना आजादी मिलनी नहीं जी। दिलबर जी दी चंद लाइनां चेते आ गईयां। वो कहंदे दिल दित्तियां बाज ना दिल मिलदे, बिना दिलां दे लिया ना प्यार मिलदा, हुस्नबाद नजागता सोंदियां ना, ताक बिना नहीं दिलदार मिलदा, उदम बिना ना कोई भी काम सरदा, काम सरे बिना नहीं सत्कार मिलदा, बिना चढ़े कुर्बानी दी भेंट दिलबर नहीं आजादी दा खिड़िया गुलजार मिलदा। आजादी चाहुंदे हो ते सिर तली ते टिका के कुर्बानी करन वास्ते रणखेतर अंदर जुझण वास्ते तैयारी कर लो। थां थां ते बगावत दी ज्वाला भड़खुट्टी, पहाड़ी छावणियां विच फौजियां वल्लों बगावत कर दित्ती गई। बन्नू दे इलाके अंदर बगावत हो गई, पेशावर दी धरती उत्ते बगावत हो गई। बरूद गोली सिक्का असला भंडार बन के अपने पल्ले दे नाल खालसा राज दे हतैशी राजा शेर सिंह अटारी दी कमान थल्ले कहंदे ने कि रामनगर दे इलाके अंदर इकट्ठर है।
पंजाब अंदर बगावत पूरे जोरां उत्ते फैली। इन्हां दा इरादा कि सारे पंजाब अंदर खिलर जाइए। लॉर्ड गफ प्रधान सेनापति अंग्रेजों का उहदे मन की मनसा पूरी हो गई, क्योंकि पंजाब अंदर अंग्रेजों का प्रबंध चल रहा है। पंजाब नूं उन्होंने हिंदुस्तान दे नाल मिलाया नहीं, अपने नाल मिलाउण वास्ते राह पद्धरा हो रहा उन्हां वास्ते। अपने मनसूबे अंदर हौली हौली वो कामयाब हो रहे हैं। समा बड़ी तेज गति नाल वधदा जा रहा है। मैं आखिरी रचना कह के खिमा दा जाचक हो जाना है, क्योंकि अगला दीवान गंडी पिंड सालाना जोड़ मेला है, उत्थे हाजरी भरनी है जाके। कहने ने कि नवंबर 1848 9 तरीक सतलुज दरिया नूं पार करके लॉर्ड गफ जिहड़ा है पंजाब की धरती उत्ते आया। 13 नवंबर नूं लाहौर पहुंचा, छाउणी अंदर चला गया। इन्हें महाराजा दलीप सिंह दे नाल कोई मुलाकात नहीं की। रेजिडेंट करी महाराजा दलीप सिंह 18 तरीक नूं इहदे कैंप अंदर मुलाकात करने वास्ते आप चल के आए ने। रेजिडेंट वालों एक ऐलान कढ़िया गया पंजाब के लोगों के नाम से। वो कहंदा कि पंजाब के लोगों को बेनती है, यह सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि बगावत अंदर कोई भी साथ इन्हां बगावतियां दा नां दिता जावे, जिहड़े अमन अमान नाल अपने घरां विच लोक वस रहे ने। अंग्रेजी फौज पंजाब की धरती उत्ते आई है ते इहदे तो डरन दी लोड़ नहीं तुहानूं, क्योंकि अंग्रेज पंजाब के महाराजे नाल मित्रता निभाउण वास्ते आया है। जिहड़ी बगावत पंजाब की धरती उत्ते उठी है, इहनूं दबाउण आया है। बागियां नूं सजावां मिलणगीआं। जिहड़ा बागियां की मदद ना खुले तौर उत्ते ना अंदर खाते करता है, उन्होंने अंग्रेज तो खतरा कोई नहीं। हाँ, जिहड़े बगावतियां दे साथ जा मिले ने, बागियां दे नाल मिल गए ने, उन्होंने चेतावनी है कि वो हुणे बगावत का राह छड्ड के अपने घर अंदर वापस आ जान। उन्हां दी जान माल की राखी की जाएगी, उन्होंने कुछ नहीं आख्या जाएगा। ऐलान कढ़िया गया। कहंदे ने कि 25,000 गोरा सिपाही लेके नाल 101 तोपा लेके नाल लॉर्ड गफ कमांडर इन चीफ अंग्रेज सरकार दा रामनगर के इलाके वाल नूं वधिया, क्योंकि खालसा फौज बहुती राजा शेर सिंह अटारी की अगवाई थले रामनगर आके इकट्ठर हुई है। मारो मार करते हुए रामनगर के नेड़े आ पहुंचे। कहंदे ने कि खालसा फौज इन्हां नूं नजर ना आई, क्योंकि फौज ने झल नूं मल्लिया होया मोर्चे कायम करके इन्हां दा इंतजार किया जा रहा है। नपोलियन बोनापार्ट नूं वाटरलू दे मैदान अंदर हराउण वाला अंग्रेज अफसर कर्नल हैवलॉक इस जंग अंदर गफ दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ा होया, जिसने नपोलियन बोनापार्ट दे हथियार सुटवाए ने। एडा वड्डा योधा उहदे नाल अंग्रेज अफसर गिलबर्ट वर्गे, गौडबी वर्गे जरनैल योधे जड़े ने यूनियन जैक के झंडे थले रामनगर के मैदान अंदर आके जुटे हुए ने। आओ चलिए रामनगर अंदर। दिन है 22 नवंबर 1848 का। एक पासे राजा शेर सिंह अटारी, उहदे नाल वो पंजाब दे जाए, पंजाब की धरती नूं अंग्रेज के चुंगल विचों आजाद कराउण दे मनसूबे नाल सिर तली ते टिका के खालसाई निशान दे थले बोले सोने हाल दे जकारे छड्ड रहे ने। दूसरे पासे लॉर्ड गफ की कमांड थले यूनियन जैक की शाह थले अंग्रेज अफसर 25,000 की गिनती अंदर बीड़ के तोपा कहरन की अग खालसे ते वराउण लगा है। हैवलॉक अपना फौजी दस्ता लेके रण खेतर अंदर वधिया। अगले पासे राजा शेर सिंह अटारी बाजा वाले बादशाह नूं करदा चेते, शायर लिखदा, वो कहंदा जिथों मुकदी मजनूआ रांझियां दी ओए उत्थों शुरू हुंदी दास्तान साडी, साडे लड़दियां लड़दियां सिर लह गए ऐ पर जिस्म चों गई ना जान साडी, मरन वास्ते अपनी अणख पिछे रीझ रही है सदा जवान साडी। कहंदे ने कि गुरु का खालसा अज सिर धड़ दी बाजी लाउण वास्ते मार के नगारियां ते चोटा गफ दी फौज दा मुकाबला रामनगर दे खुले मैदान अंदर है।
ਜਗਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈਵਲਾਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਟਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਊਟਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਿਆ। 22 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੈਦਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਲੜਿਆ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਕਈ ਤੋਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੌਜੀ ਦਾਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਵਾਈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਆਲਾ, ਵੀਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੌਜੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ